सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। एंड आज हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दैट इज लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों को एक वेक्टर दे रखा है जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स हैं, एंड हम लोगों को जो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस होती है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 या 7 8 9, जिसके अंदर हर एलिमेंट +1 +1 हो रहा है। तो वो वाली सीक्वेंस में जो सबसे लंबी सीक्वेंस है हमें वो रिटर्न करनी है। सो अगर मैं फटाफट आपको कुछ अप्रोचेस पे लेके चलूं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोचेस हैं, राइट। सो अप्रोच नंबर 1, जो इनिशियली सबके दिमाग में आती है कि कुछ नहीं है भाई, ये पकड़ो, ठीक है, यहाँ लगाओ शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट नम नम डॉट बिगिन, ठीक है, एंड उसके बाद नम डॉट एंड, ठीक है जी। एंड उसके बाद यहाँ पे अपनी चेक्स लगाओ, फंक्शनैलिटी लगाओ, एंड उसके बाद यहाँ से रिटर्न कर जाओ। सो ये जो चीज है, एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दिस एक्चुअली गोज ऑन यू टू एन लॉग इन, ठीक है। एंड जो ये एन लॉग एन वाली अप्रोच है, इसको मैं थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव दिस एरे, ठीक है, एंड आपने सबसे पहले इस पे सॉर्ट लगा दी। सॉर्ट लगाने के बाद ये क्या हो गई है, सॉर्ट लगाने के बाद मान लो 1 2 3 4, एंड यू हैव 10 11 12 एंड यू हैव 15, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप सॉर्ट कर लोगे एरे को, तो व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू इज यू हैव टू इनिशियली कीप रेंज 0, मैक्स रेंज इक्वल्स टू 0, एंड प्रीवियस एलिमेंट इक्वल्स टू 1E9। अब ये क्या है, लाइक हमें ये तो पता ना कि हम लोगों को हर पॉइंट पे जाके, अब जैसे हमने एक बार सॉर्ट कर लिया तो हमारे पास सारे कंसेक्यूटिव एक साथ आ जाएंगे, तो हमें उनकी रेंज भी तो निकालनी है। तो इनिशियली रेंज 0 होगी, मैक्स रेंज जो हम हर पॉइंट पे चेक करेंगे, और अपना ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है, फाइनल फाइनल आउटपुट होगा। एंड प्रीवियस एलिमेंट, अभी जैसे अगर हम यहाँ पे होंगे तो हमारा प्रीवियस एलिमेंट कोई भी नहीं होगा, तो मैंने 1 ही नहीं लिख दिया, दैट इज अ वेरी बिग नंबर, राइट, जो कि हमारे वेक्टर में हमारा नहीं आएगा, जो कि इंटीजर वैल्यू से बाहर है, ठीक है ना। तो अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे कंडीशंस कर लगाऊंगा दैट इफ प्रीवियस एलिमेंट इक्वल्स टू 1E9, या फिर हमारा प्रीवियस एलिमेंट +1 इक्वल्स टू करंट वैल इज नम्स ऑफ आई, तो यहाँ पे अभी मैं वैल्यू लेता हूँ, ठीक है ना। अगर तो ये सिचुएशन हुई, तो इसका मतलब हमारी अब रेंज कंटिन्यू करेगी, तो यहाँ पे हम कुछ कोड लिखेंगे। एल्स कंडीशन के अंदर अब हमारी नई रेंज से हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो हम इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल स्टफ ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पे इसको लिख दें, लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे है, तो हमारा अभी राइट नाउ प्रीवियस एलिमेंट जो है 1E9 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी रेंज को बढ़ा देंगे, ठीक है। मैक्स रेंज को भी चेक करेंगे कि अच्छा, टेल मी कि मैक्स रेंज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स रेंज कॉमा रेंज, राइट। ये करेंगे तो अभी ये भी 1 हो जाएगा, एंड उसके बाद अपने प्रीवियस एलिमेंट को वैल की वैल्यू दे देंगे, प्रीवियस एलिमेंट विल बी इक्वल टू वैल, एंड वैल इज 1, राइट। अभी ये हो गया। अब सेकंड पे आएंगे, सेकंड पे भी ये वाली कंडीशन ट्रिगर हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन ट्रिगर होगी, हमारी रेंज बढ़ के 2 हो जाएगी, मैक्स रेंज बढ़ के 2 हो जाएगी, और हमारा प्रीवियस एलिमेंट में 2 हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ दिस विल एक्चुअली कंटिन्यू टिल इट रीचेस हियर। नाउ वंस ही रीचेस हियर, तो अब यहाँ पे एल्स स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट है उससे कहीं ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग अपनी रेंज को रीसेट कर देंगे 1 पे, एंड प्रीवियस एलिमेंट को हम रीसेट कर देंगे अपने इनिशियल वैल्यू पे, दैट इज इक्वल टू 10, राइट। अब यहाँ पे डाउट क्या आता है, डाउट ये आता है कि भाई आपने इनिशियली रेंज को 0 रखा था, बट यहाँ आपने रेंज को 1 रख दिया, तो वो क्यों किया। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्यों किया। क्योंकि जब हमने इनिशियली रेंज को 0 रखा था, तब हम नंबर पे आ रहे थे, ठीक है। अब जब मैंने एल्स केस में रेंज को 1 रखा है, तो हम इस नंबर से जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि एल्स के बाद ये वापस से लूप ऊपर जाएगा, एंड अब इस नंबर से वो जा रहा है, एंड यहाँ पे वो इस नंबर पे आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इनिशियली हमारी रेंज 0 थी। उसके बाद जब हमने कोई काम किया, तो उसके बाद हमने रेंज बढ़ाई। यहाँ पे हम सारे काम धंधे कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो रेंज को बढ़ा दिया है, राइट। तो इसीलिए ये वाली अप्रोच वर्क करती है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफी अच्छी अप्रोच है, ठीक है ना। सिंपल शॉर्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई काम धंधा नहीं है। बट यहाँ पे अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑप्टिमल अप्रोच पे, क्योंकि उन्होंने बोला है ओ ऑफ 1 में करो, ओ ऑफ एन में करो, सॉरी। बट टू बी ऑनेस्ट, जब आप इंटरव्यू में होगे, तो ये मत कहना कि ये ओ ऑफ एन में कर देगा। इसको ऐसे बोलना कि भाई ये ओ ऑफ एन में कर भी सकता है, बट ये जा ओ ऑफ एन लॉग एन में भी सकता है। मतलब दोनों कंडीशंस पे ये जा सकता है। अब दोनों कंडीशंस क्या है, दोनों कंडीशंस हैं कि आप
एक अनऑर्डर्ड सेट ले लो, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है सॉरी, ठीक है ना, अनऑर्डर्ड सेट ले लो। अब अनऑर्डर्ड सेट लेने का फायदा क्या है, वो ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप वैल्यूज को आराम से स्टोर कर लो, ठीक है ना। अगर आप सेट या मैप लोगे तो उसमें स्टोरिंग में लॉगिन लगेगा, बट उसका फायदा ये रहता है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आपने मैप यूज किया या फिर आपने सेट यूज किया तो उसमें स्टोर करने का लॉगिन रहेगा, बट उसका फायदा ये होगा कि वो सॉर्टेड मैनर में रहेगा, राइट। तो वो सॉर्टेड मैनर में रहेगा, तो अगर वो सॉर्टेड मैनर में रहा तो आप ये वाला काम दोबारा कर सकते हो जैसे आपने यहाँ पे किया, या आप उस पर भी कर सकते हो और फिर आपका सेम आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ये जो ब्रूट अप्रोच और ये जो हमारी बेटर अप्रोच है, ये दोनों काम करती है। बस दिक्कत ये है कि जो हमारी ये बेटर अप्रोच है इसमें हमारा ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगी है। तो आप ये कह सकते हो कि इस बार हमारी जनरली ब्रूट अप्रोच ज्यादा अच्छी काम कर रही है। नाउ नाउ लेट्स कम ऑन टू द ऑप्टिमल अप्रोच। अब ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोगों ने अनऑट सेट का यूज किया है, सो वहां पे स्टोरिंग में हमारे पास ओ ऑफ वन लग रहा है, ठीक है ना। एंड हम लोग ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सर्चिंग में भी ओ ऑफ वन लग रहा है। दैट इज टू बी ऑनेस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो वो नहीं है। तो अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल अपने इंटरव्यू की बात करूं तो इसको ओ ऑफ इसके सर्च एल्गोरिदम में इसको ओ ऑफ एन मानेगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारी इस बार की ऑप्टिमल अप्रोच है, कहा गया ऑप्टिमल, ये रहा ऑप्टिमल है, वो इसकी वर्स्ट अप्रोच बन जाती है। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिकॉज हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि हमें ओ ऑफ एन में करना है, तो हमने मान लिया है, राइट। तो कई चीजें हम लोगों को माननी पड़ती है, तो हमने ये मान ली है अभी के लिए। बट ये अप्रोच सीख लो, समझ लो, बिकॉज इंटरव्यूअर को एक्सपेक्ट करेगा कि भाई आप सारी अप्रोचेस लिख के बताओ, सारी अप्रोचेस बताओ इस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इस अप्रोच में है क्या, इस अप्रोच में यू आर गिवन अ वेक्टर, ठीक है, यू आर ऑलवेज गिवन अ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक सेट के अंदर उन सारी वैल्यूज को स्टोर कर लो। एंड वी ऑल नो कि सेट के अंदर यूनिक वैल्यू स्टोर होती है, तो सेट के अंदर अगर यूनिक वैल्यू स्टोर होती है तो हमारा उससे फायदा भी होगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4, राइट, देन वी हैव 7 8 9 एंड वी हैव 11, ठीक है ना। कम वैल्यू जाएंगे ना इसके अंदर, तो इसलिए कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 7 8 9 एंड 11 चली गई, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यूज। तो अब यहाँ पे ये कुछ मतलब ये सॉर्टेड तो होगा नहीं हमेशा, जो हमें नंबर दिया होगा, मैंने गलती से यहाँ सॉर्टेड बना दिया, तो ये रैंडमाइज्ड वैल्यूज होंगी, रैंडमाइज्ड वैल्यूज। तो अब आप मुझे बताओ कि मुझे अगर सर्चिंग करनी हो तो क्या मेरे को लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को 9 से सर्चिंग कर देनी चाहिए या 4 से सर्चिंग शुरू कर देनी चाहिए? आंसर इज नो, बिकॉज आप मेरी बात सुनो, मुझे अब क्या करना है, मेरे पास अब मेरे इस सेट के अंदर सारी वैल्यूज अलग आड़ी तिरछी पड़ी है, हमें नहीं पता कि हमको कौन सी वैल्यू आएगी, राइट। सो नाउ अगर मुझे पता है कि मेरी एक रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मुझे पता लग जाएगा कि अच्छा इस पॉइंट से आई कैन गेट अप टू माई मैक्सिमम रेंज, आई कैन। अब ये कैसे है मैं बताता हूँ। एक फॉर एग्जाम्पल हमारे एक मैप के अंदर, ठीक है, मैप थोड़ा बड़ा लेते हैं यार, रुको एक सेकंड, मैप थोड़ा बड़ा लेता हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास इस मैप के अंदर वैल्यूज हैं, 1 है, यहाँ 3 पड़ा है, यहाँ पे 2 पड़ा है, यहाँ पे 4 पड़ा है, यहाँ पे 6 7, यहाँ पे 5 भी पड़ा है, 6 7 पड़ गया, फिर हमारे 11 पड़ा है, 12 पड़ा है और 13 पड़ा है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे उसने ये उठा के दे दी, उसने मेरे को ये वाली वैल्यू उठा के दे दी कि ये इसे 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 सर्च शुरू कर। तो अगर मैं इसे सर्च शुरू करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि भाई इससे एक नंबर बड़ा है, तो भाई वो कहेगा हाँ भाई बड़ा है, वो कहेगा इससे एक नंबर बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 की रेंज बन जाएगी। अब ये मत कहना कि इससे बड़ा भी चेक करो, इससे छोटा भी चेक करो, बिकॉज वो टेम्पोरेसी बहुत बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो ये देखो, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, चेक करो और ये वाली चीज कर लो। बट क्या ये मेरी मैक्सिमम रेंज है? नहीं। अगर मेरी मैक्सिमम रेंज होती तो वो 1 से शुरू होती, ठीक है ना। तो रादर देन डूइंग दिस ऑल प्रोसेस, और इफ यू से कि भाई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क थोड़ा पड़ेगा कि आप ऊपर भी चेक करो नीचे भी चेक करो, तो मतलब आप हर नंबर का ऊपर भी चेक करोगे, हर नंबर का नीचे भी चेक करोगे, एंड मतलब आप अगर आप 1 से 7 के ही आपके नंबर जाए तो आप 1 के लिए ऊपर भी चेक करोगे, नीचे भी चेक करोगे, 7 के लिए भी करोगे सारे प्रोसेस को। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस एन ले लेगा, सारे नंबर फिर लगाओगे तो एन ले लेगा, तो ये एन स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये नहीं कर सकते, तभी इस अप्रोच को बिल्ड किया जा रहा है। अब एक बार दोबारा से समझो कि हम 4 से पूरी की पूरी रेंज तो नहीं निकाल पाएंगे, हम निकालेंगे तो आधी पर जद्दी रेंज निकालेंगे। तो वो आधी पर जद्दी रेंज निकालने से अच्छा हम रेंज ना ही निकालें, बिकॉज अगर तो
अगर तो उससे छोटा एलिमेंट, उससे एक पॉइंट नीचे वाला एलिमेंट पड़ा है, ये पड़ा है, सो इससे हमेशा रेंज बढ़िया है, क्योंकि ये भी तो इंक्लूडेड रहेगा ना 4 वाली रेंज में, तो इससे बढ़िया है। अब इससे छोटा चेक करो, क्या इससे छोटा पड़ा है? इससे भी छोटा पड़ा है भाई, इससे भी छोटा पड़ा है, इससे छोटा नहीं पड़ा। इससे छोटा नहीं पड़ा है तो हमारी रेंज अगर यहां से स्टार्ट होती है तो हमें वो मैक्सिमम रेंज देने की काबिलियत रखती है। सो इसीलिए हम इस चीज को क्वेश्चन में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन में यूज कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैप है जिसके अंदर वैल्यूज पड़ी है 1 2 3 4 5 एंड वी हैव 7 8 9 एंड 10, ठीक है ना, ये पड़ा हमारे पास। अब हमें सबसे पहले 4 वैल्यू है, हम लोग कहेंगे क्या इफ हम लोगों के पास इससे छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, अगर उसने कहा कि यार हाँ इससे छोटी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, क्या मैप के अंदर नम्स ऑफ i माइनस वन प्रेजेंट है, तो अगर वो कहेगा हाँ भाई प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसको स्किप कर दो, इस वाले पार्ट को स्किप कर दो कि भाई हमें हमें तुझसे हमें चेक ही नहीं करना तुझे कि तेरे से छोटा वैल्यू पड़ा, ठीक है ना। अब हम गए 9 पे, क्या तेरे से छोटी वैल्यू पड़ी, हाँ पड़ी है यार, तो हम तेरे को भी नहीं देखेंगे, ठीक है, हम तेरे को भी नहीं देखेंगे, हम इसको भी नहीं देखेंगे। उसके बाद हम 1 पे आए, 1 पे क्या है कि हाँ ये इससे छोटी वैल्यू नहीं पड़ी है, अगर इससे छोटी वैल्यू नहीं पड़ी है तो अच्छा जा भाई रेंज चेक कर, जाके जा रेंज चेक कर, अब चेक करो क्या 1 से 1 नंबर बड़ा पड़ा है, हाँ पड़ा है, 1 से 1 नंबर बड़ा पड़ा है, हाँ पड़ा है, 1 से 1 नंबर पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, तो अपनी रेंज आ गई 5, ठीक है। एक पॉइंट एक हमारी, यहाँ पे भी हम लोग रेंज लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग मैक्स रेंज लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग प्रीवियस एलिमेंट शायद लेंगे नहीं लेंगे, वो कोड करके बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे भी यूज होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या 3 यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, काट दो। 5 से हम अपनी रेंज शेयर करें, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि इससे छोटे छोटे वैल्यूज पड़ी है हमारे पास। अब 7 से छोटा पड़ा है, 7 से एक नंबर छोटा, एक नंबर छोटा, 6 इज नॉट प्रेजेंट, तो हम 7 से भी अपनी रेंज शेयर करेंगे, तो फिर 7 पे जाएंगे, 7 से 8 पे जाएंगे, 8 से 9 पे जाएंगे, 9 से 10 पे जाएंगे, हमारी जो इस बार की रेंज निकलेगी 4, एंड रेंज निकलेगी 4, तो यहाँ पे 4 और 5 में कैंसिल बड़ा 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे, अब आपको डाउट आ सकता है कि इसमें भी तो हमारा एन स्क्वायर जा रहा है, इसमें एन स्क्वायर नहीं जा रहा मेरे भाई, इसमें एन ही जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पे लाइक एन नहीं जा रहा है, यहाँ पे 2 इंटू एन जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एक लूप लगा रहे हैं अपनी सारी की सारी वैल्यूज को ट्रैवर्स करने में, एक लूप लगा रहे हैं ट्रैवर्स करने में, ठीक है, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ रेंज है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इस डंडी से लेके इस वाले पॉइंट तक ये जितने भी नंबर हैं ये सारे एक रेंज में लाई करते हैं, एंड इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एक रेंज में लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अपना जो दूसरा लूप है वो कब चला रहे हैं, जब हमें ये वाला पॉइंट मिल गया और ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से हमने अपनी एक बार ट्रेवर्स किया और यहां से एक बार ट्रेवर्स किया, सो इन दोनों ट्रेवर्सल में पूरी की पूरी पूरा का पूरा कितना ट्रेवर्स हुआ, एन, ठीक है ना। और यहां से हमने पूरा एन ट्रेवर्स किया था, तो यहाँ पे एट मैक्स हम, एंड फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि भाई कोई रेंज ही नहीं है, ये कोई रेंज ही नहीं है, हम ये सारे स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं, तो सारे स्टार्टिंग एलिमेंट्स सारे के सारे लूप में जाएंगे, पहले पहले इटरेशन में बाहर आएंगे। क्यों आएंगे पहले पहले इटरेशन में, क्योंकि सारे के सारे एक ही लूप में, सॉरी सारे के सारे अपने यू नो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स है और उससे एक बड़ा है ही नहीं कोई। तो यहाँ पे एट मैक्स एन प्लस एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, इसके अंदर, ठीक है, राइट। एंड ऊपर ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर सेट में डालने की वैल्यू, सेट में डालोगे तो एन चीजें डाल रहे हो तो वो एन ले गया, तो 3 एन हो जाएगा, राइट। एंड अगर इसके अंदर लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा कि भाई सर्च करने का एन है, तो फिर तो ब्लंडर है भाई इसके अंदर, ठीक है, इट विल लीड टू अ ब्लंडर, राइट। तो चलिए एक बारी मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट कोड सिंपल था, तो मैं एक फटाफट आपको कोड दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने मैप को नम डॉट बिगिन और नम डॉट एंड रखा है, राइट। उसके बाद मैप नहीं मतलब एमपी को, मैं हमेशा मैप यूज करता हूँ, मैंने इसको एमपी बोल दिया, ठीक है। हमारे यहाँ पे हमने रेंज को रखा है 0, एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करा है कि क्या हमारे पास वो नंबर, उससे छोटा नंबर अवेलेबल है, अगर नहीं है तो भाई वो रेंज का स्टार्ट है, वहां से रेंज स्टार्ट कर दो, रेंज स्टार्ट कर दो, करंट एलिमेंट रखो। उसके बाद रेंज को यहाँ पे 1 से इनिशिएट किया है, बिकॉज हम उस नंबर पे हैं, हम उस नंबर पे हैं, हम उससे आगे जा रहे हैं, जाने वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वही चीज है। यहाँ पे रेंज को 1 रखा, वाइल जब तक ये लूप है करंट को प्लस प्लस करते रहो, रेंज को प्लस प्लस करते रहो, एंड एट द एंड जब ये लूप खत्म हो जाए, उससे एक एक ढूंढने वाला लूप खत्म हो जाए, तो उसके बाद मैक्स रेंज को सेट कर दो, अगर वो ज्यादा होगी तो बढ़ जाएगी, एंड उसको रिटर्न कर दो। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल कोड, बट टू बी ऑनेस्ट मेरी वो बातें याद रखना कि ब्रूट वाली इसमें बेटर थी, एंड maybe this will also work if you will say कि भाई हम लोगों ने इसको O of 1 मान रखा है, but still
आई हैव सम डाउट्स फॉर इट, राइट, बिकॉज मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, ठीक है ना. So that was all from my side for today. Thank you very much for watching this video. Har Har Mahadev.